हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बात करेंगे। ये थ्योरम आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपके एग्जाम के अंदर 100% चांस हैं इसके आने के, क्योंकि ये आपके जो है पिछले साल जो आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आई थी, उससे पिछली बार जो आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये आई थी, यानी कि ये आपकी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी देखेंगे, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स। लेकिन वो इंपॉर्टेंट तो है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, यानी कि इसे प्रूव करना आता है आपका। तो अगर मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बात करती हूँ तो हम उसे बीपीटी भी बोल देते हैं, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थेल्स थ्योरम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये बोल रखा होता है कि कहीं पर भी आपको जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे हमारा जो है नेम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे A B C, और यहाँ पे हो गया D और E। अगर कहीं पर भी आपको ये बोल रखा है कि DE आपका पैरेलल है किसके? BC के। अगर आपको कहीं पर भी ये बोल रखा है कि DE आपका पैरेलल है BC के, तो यहाँ पर आपका जो AD है वो अपोन में DB आपका इक्वल हो जाएगा AE अपोन में ये वाला EC। ये आपको जो है प्रूव करना होता है, या आपको जो है इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना होता है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम यहाँ पे जो है कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे किसे, जो ऐड ज्वाइन कर लेंगे हम DE को, DC को और BE को हमें ज्वाइन कर लेना है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होने वाली है। और हम AE के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और अपना AD के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और हम इन्हें भी नेमिंग कर देते हैं, इनकी भी। जैसे मैं इसको N लेट कर लेती हूँ, इसे हम M लेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि हमने अच्छे से करके आना है एग्जाम के अंदर। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन DC एंड ज्वाइन DC को ज्वाइन करना है और अपना BE को ज्वाइन करना है। किसको? BE को। अब DC को और अपना BE को ज्वाइन कर दिया। और दूसरा है हमारा, दूसरा क्या था कि ड्रॉ परपेंडिकुलर DC नहीं होगा, हमारा क्या था, परपेंडिकुलर EN, और है हमारा एंड DM। क्या है? DM। ये हमें जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। और दूसरी चीज, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों निकालेंगे ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जो AD है वो DB के जो है, और AE आपका EC, ये दोनों यहाँ पे जो है इक्वल हैं। अब ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, यानी कि ये आपकी जो है एक ये ट्रायंगल हो गया और एक आपका ये ट्रायंगल हो गया, तो ये आपका जो है ट्रायंगल्स हो गए, और इन ट्रायंगल्स की ये जो है साइड हो गई। और कोई तो तरीका है ही नहीं हमारे पास इन ट्रायंगल्स का जो है हम एरिया निकालेंगे, देन अपना करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ADE का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब देखो यहाँ पे आपका जो है इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगी तो दूसरा ट्रायंगल मेरे को यहाँ पे ये लेना है, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगी तो मेरे को फिर से ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है जब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए AD और DB, AE और EC। मेरे को ये तो चाहिए ही नहीं, ये मेरे को चाहिए ही नहीं, तो मैं इन्हें जो है अपना कैंसिल करूंगी। कैंसिल कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर मैं ADE की बात करूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी कि आपका ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। अब इसके अंदर आपका बेस क्या होगा, एक बार इसे हम यहाँ पे नीचे लेके आते हैं। ADE क्या नाम है इसका? A है,
डी है और ई है। अब इसके अंदर आपका बेस क्या हो जाएगा, बेस हमें ये नहीं लेना है क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं डी ई। देखो डी ई आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमें उसके ही अकॉर्डिंग लेना है जो हमें प्रूव करना है। तो हमें ए डी चाहिए, क्या चाहिए, ए डी तो चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे ए डी। तो हमारा बेस तो हो गया ए डी, तो बेस ए डी। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर रखा है, क्या ड्रॉ कर रखा है, ई एन। अब परपेंडिकुलर यानी कि ई एन, ई एन आपका हो जाएगा यहाँ पे हाइट। ई एन हाइट क्यों हुई, ए ई क्यों नहीं हुई, हाइट ऐसे थोड़ी ना, जैसे आप हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति है और इसकी हाइट क्या हम यहाँ पे यहाँ से नापते हैं, अब इसके हाथ से थोड़ी ना नापते हैं, हम उसके हेड से देखते हैं। तो इसका हेड ट्रायंगल का ऊपर है तो इसका हेड यानी कि इधर है, इधर इधर ही माना जाएगा क्योंकि मैंने बेस वो लिया है। ये ट्रायंगल इस तरीके से हो रखा है, तो यहाँ पे आपका जो है हाइट क्या हो जाएगी, ई। ये भी ई ही लग रहा है मेरे को, तो अभी एक सेकेंड, आपका यहाँ पे क्या था, एन था, ये था आपका यहाँ पे एन, तो ये एन। तो यहाँ पे देखो अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी आपकी ई एन। तो हमारा बेस भी पता चल गया हमें, ए डी है और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ई एन हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे लिख देते हैं, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। तो इधर आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा हाफ इंटू में बेस हो गया था हमारा ए डी, इंटू में हाइट क्या हो गई थी हमारी ई एन। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन लेनी है हमने क्योंकि ई एन हमें हटाना है, तो इसलिए हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे अपना डी ई बी। तो दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। अब ये भी हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट हो जाएगा। अब देखो हमारा इस ट्रायंगल के अंदर हम बेस कौन सा लेंगे, अपना डी ई बेस लेंगे। कौन सा बेस लेंगे, डी ई बेस लेंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी बी, सॉरी गलती हो जाती है कई बार मैं इसे बोलते बोलते, यहाँ पे जो आपका बेस हो जाएगा ये वाला, लाइन में ठीक लगा रही थी, आपको समझा भी अच्छे से ही, लेकिन मैंने यहाँ पे डी बी नहीं बोला, डी ई बोल दिया था, तो डी बी इंटू में। अब यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, हाइट देखो, हाइट ये तो आपका ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया, ये वाला आपका, ये वाला आपका यहाँ से ट्रायंगल हो गया। तो ये तो हमारी हाइट यहाँ से नहीं आ रही है, तो ये ट्रायंगल आपका इस तरीके से है, किस तरीके से है, ये है और कैसे, ऐसे करके ऐसे है। तो यहाँ से आपकी जो है ये हाइट नहीं हुई। अब हाइट मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से इसे ऐसे करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे जो है एन तक जाओगे, एन तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे, एन तक। तो यहाँ पे ऐसे हो गया हमारा एन और ये हो गई हमारी हाइट। हाइट कौन सी होगी आपकी यहाँ पे, ये वाली ई एन। तो यहाँ पे भी आपका जो है परपेंडिकुलर ई एन, यानी कि हाइट आपकी यहाँ से भी ई एन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ई एन जो है आपकी हाइट होगी, यही होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं अपना, अब कलर चेंज कर लेंगे। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं अगर डी सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी की बात करूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात करें हम, डी ई सी की। तो यहाँ पे हाफ इंटू में बेस क्या हो जाएगा, बेस हमें लेना है ई एन, ई सी, ई सी सॉरी ई सी हमारा यहाँ पे बेस हो जाएगा। अब हाइट क्या हो जाएगी, हाइट यहाँ पे भी देखो हमारा इस तरीके से कुछ ट्रायंगल बनेगा। जब मैं ई को जो है एक्सटेंड करूंगी तो हमारा यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो डी एम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि देखो यहाँ पे ट्रायंगल तो हमारा इस तरीके से ये हो गई हमारी, नहीं ये नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप देखो कि कुछ इस तरीके से ट्रायंगल नहीं बनेगा, एक सेकेंड। अब देखो मैं कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रही थी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही थी। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो आपको क्या हाइट दिख रही है, नहीं दिख रही है। हाइट कौन सी होती है, स्ट्रेट इस तरीके से, ये आपकी हाइट होगी, लेकिन यहाँ पे तो है इस तरीके से बन रही है, तो ये हमारी हाइट नहीं होगी, हाइट ये नहीं होगी। अब हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ इस तरीके से हम इसे जो है एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है ये बन जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे M और ये है हमारा यहाँ पे D। हमारा यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा था, B और E था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गई, DM हो गई। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था।
जिस तरीके से यहाँ पे बताया था ऐसे ही। तो यहाँ पे हो गई टी एम हमारी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अगर अभी मैं ट्रेंगल हमारे ए डी और ई की बात करूँ, कौन से ट्रेंगल, ए डी और ई की बात करें, तो इस ट्रेंगल के अंदर अभी मैंने ये बेस तो ले लिया है, लेकिन मेरे को अभी ए ई और चाहिए, क्योंकि ए डी तो हमने यूज़ कर लिया है, ए डी हमने यूज़ कर लिया है, लेकिन ए ई चाहिए प्रूफ के अंदर। तो अभी मैं इसको बेस लूँगी और परपेंडिकुलर यानी कि ये हाइट हमारी हो जाएगी। तो ए ई हमारा यहाँ से बेस हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल था आपका यहाँ पे, ए डी और ई, तो हाफ इंटू में बेस क्या था वहाँ पे, ए ई था आपका, और जो हाइट है वो आपकी हो गई थी डी एम। ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब इन इक्वेशन की मदद से हमें इसके अंदर जो है आपकी वैलिड यानी कि ज़रूरत किस चीज़ की है, इसकी ज़रूरत है, इसकी है, इसकी है, इसकी है, लेकिन इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके ई एन और ई एन को हटा सकते हैं, यानी कि डिवाइड करके हम इन्हें हटा सकते हैं और हाफ हाफ को भी हटा सकते हैं, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वजह से हमारा ट्रेंगल ऑफ यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, और दूसरा कौन सा ट्रेंगल था हमारा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के अंदर, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई बी। तो ये हमारे पास ट्रेंगल हो गए, और इसका क्या था हाफ इंटू में, और यहाँ पे भी हाफ इंटू में। तो बेस देख लेते हैं, बेस था हमारे यहाँ पे ए डी और यहाँ पे था डी बी, ए डी और यहाँ पे है हमारा डी बी, और जो हाइट थी वो तो दोनों की ही सेम थी, ई और ई एन। तो यहाँ से देखो ई से ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा ए डी अपॉन में डी बी, और ये हमें अपना चाहिए था ए डी अपॉन में डी बी। तो ये तो हमारा यहाँ से आ गया, इसे हम मान लेते हैं हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अब देखो, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि हमें उसके अंदर से जो है ई सी अपॉन में ए ई चाहिए, ई सी अपॉन में ए सी चाहिए, इसलिए हम जो है यहाँ से ये करेंगे। अब देखो यहाँ से हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल। अगर आप यहाँ से इस तरीके से करते हो कि डी ई सी अपॉन में ए डी ई करते हो, तो यहाँ से आपका जो है ई सी अपॉन में ए ई आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए ए ई अपॉन में ई सी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई सी। और अगर आप चाहते हो कि इसे पहले लिख लेते, क्या करते, इसे पहले कर लेते और इसे बाद में कर लेते, तो भी कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इस तरीके से करते हो। बस आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसे भी बता दिया कि अगर आप ऐसे करते हो तो भी इसमें कोई वो नहीं है। इस तरीके से तो हो जाएगा। इसे नीचे ले आते हैं। अब आपको आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ये होगी हमारी अब इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई, और इक्वेशन नंबर 3 ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, ऊपर वाला तो वही था, और नीचे था हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल था हमारा, था डी ई सी, डी ई और सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, देखो परपेंडिकुलर है हमारा ए ई, परपेंडिकुलर है ए ई अपॉन में हाफ इंटू में। अब इसका परपेंडिकुलर देखो क्या था, इसका परपेंडिकुलर था हमारा ई सी और डी एम है, ई सी और हमारा यहाँ पे हाइट थी डी एम, और यहाँ पे भी हमारी जो हाइट है वो थी डी एम। तो डी एम से डी एम, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी, यहाँ पे है ई सी है, हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा ई सी। ये होगी आपकी सिक्स्थ इक्वेशन। अब हमारा जो है ये वाला
यहाँ से देखो और ये देखो, तो ये दोनों जो है अगर हम यहाँ पे इक्वेट कर दें तो हमारा हो सकता है कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC आ जाए। लेकिन हम ऐसे ही थोड़ी ना बोल सकते कि हमारे इक्वल है। हम क्या देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि हमारे ये दोनों तो ट्रायंगल हो गए, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें ये डिफरेंट है हमारे, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका इस तरीके से लिख देती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाले तो आपके कैंसिल ही हो जाएंगे, सेम ही ट्रायंगल है, तो बात रहेगी अब हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दोनों की। देखो इन दोनों की एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा DEC। अब देखो ऊपर जाके देखना कि हमारे ट्रायंगल कहाँ पे हैं, कौन से ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल था हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, एक ट्रायंगल था हमारा यहाँ पे AB, एक ट्रायंगल था BD और E, एक ये ट्रायंगल था। कौन सा वाला ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल था आपका ये वाला, ज्यादा हो गया, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आपका ये वाला। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा था आपका, दूसरा ट्रायंगल था आपका ट्रायंगल DEC। कौन सा वाला ट्रायंगल, DEC, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे हमारी, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें अभी हम। ये वाला ट्रायंगल उससे अच्छे से नहीं दिख रहा था, अब दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि आपको यहाँ पे एक चीज़ कुछ है जो सिमिलर दिख रही होगी, दोनों जो है किस जगह पे आपको जो है एक ही जगह पे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही जो हैं एक ही बेस पे लाई कर रहे हैं, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर दो ट्रायंगल एक बेस के ऊपर जो है लाई करते हैं, ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, और दोनों ट्रायंगल ही आपका दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, यानी कि एक पैरेलल लाइन है आपकी DE और एक पैरेलल लाइन है आपकी BC। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, और जो दोनों ट्रायंगल हैं वो आपका एक बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, और एक बेस के ऊपर लाई कर रहे होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपके जो हैं सेम होते हैं, उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है सेम होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इनका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगी, ये आपको लिख के दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्रूव ये वाला करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। और ये प्रूव हम तभी कर सकते हैं जब ये भी हमारे इक्वल आ जाएं, और देन अपने इन दोनों को सोल्व करके हम ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमारे सेम हो गए। और हमारी जो है ये LH जो है लेफ्ट हैंड साइड LHS अगर हमारी सेम हो गई तो हम इन दोनों को अपने एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड भी ऑब्वियसली हमारी इक्वल हो सकती है। तो अब हमारे यहाँ पे से ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल DEC हमारे इक्वल आ गए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, 5th and 6th इक्वेशन की वजह से हमारे यहाँ से जो है AD अपॉन में OB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, यही हमें जो है क्वेश्चन के जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अंदर प्रूव करना होता है। यही हमने जो है अपना प्रूव कर दिया। अब यहाँ से देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आप इसके बाद एक लाइन भी लिख के आ सकते हो। क्या लाइन लिख के आनी है आपको, ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन, दोनों ही अपने सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, और दोनों ही अपने बिटवीन द सेम मतलब बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो दूसरा तो है अलग पैरेलल लाइन, यानी कि एक ट्रायंगल यहाँ पे है और एक ट्रायंगल हमारी इन दोनों, यानी कि वो दोनों ही अपनी सेम पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, तो आर इक्वल इन एरिया।
तो वो हमारे एरिया के अंदर भी इक्वल हो जाएंगे अगर उनका बेस सेम है और वो दोनों ही एक जो है उसके अंदर लाई कर रहे हैं, दोनों ही पैरेलल लाइंस के अंदर लाई कर रहे हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दोबारा से एक बारी अच्छे से बता देती हूँ इसके अंदर क्या था। कि सबसे पहले आपको जो है ऐसे इस तरीके से लिख के आना है कि हमें इसके अंदर प्रूव क्या करना है। अगर आपको गिवन हो कि डी ई जो है यानी कि ये वाली लाइन आपकी इस लाइन के अगर पैरेलल है तो आपका जो ए डी है वो अपॉन में डी एम इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी होगा। अब यही हमें जो है प्रूव करना है। तो सबसे पहली कंस्ट्रक्शन होगी हमारी कि हम ई सी और ई बी को जो है ज्वाइन कर दें और अपनी ए डी के अलोंग एक परपेंडिकुलर ई एन बनाएं और हमारी ई सी के ऊपर हम एक अपनी परपेंडिकुलर डी एम बनाएंगे। अब दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों निकालेंगे मैंने ये भी आपको बताया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि उसके अंदर ही हमारी जो है ये वाली साइड इन्वॉल्व हो जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। फिर देन अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पे बेस पहले अगर हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है और अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, ताकि हम जो है अपनी जो इन साइड से अलावा जो चीज़ें हैं जैसे कि ई एन और आपकी एम डी हम इन्हें कैंसिल करके अपना ये जो हमें प्रूव करना है ये लेके आ सके। तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला यहाँ से और फिर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करके यानी कि डिवाइड करके यहाँ से ई एन से हाफ कैंसिल हो गया और ए डी अपॉन में डी एम आ गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे हो गया। सेकंड हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन की मदद से भी ऐसे लिख के आएंगे और हम सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते कि फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ हमारा ये हो गया। हम ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते ये लाइन लिखे बिना। अगर आप ये लाइन लिख के आते हो तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि हम इसलिए नहीं लिख सकते ये तो हमारे दोनों इक्वल ही हो गए, तो यानी कि हमारी ये साइड भी इक्वल होगी। लेकिन अगर हम इन्हें दोनों को भी इक्वल प्रूव कर देते हैं हमारा इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये हमारे दोनों ही सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और दोनों ही अपनी दो पैरेलल लाइन के बीच में हो रहे हैं, इसलिए ये भी हमारे जो हैं इक्वल हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी पूरी इक्वल होगी तो हमारी राइट हैंड साइड भी जो है इक्वल हो जाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे ए डी अपॉन में डी बी, ये है आपका डी बी है, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हो जाएगा हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब नेक्स्ट है हमारी कंजर्व ऑफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कंजर्व। अब इसके अंदर क्या होता है, ये सिंपल है, उससे जो है सिंपल है। इसके अंदर आपको क्या बोल रखा होगा, उल्टा है ये सब। इसके अंदर बोल रखा है आपको, इसके अंदर बोल रखा है इफ़ लाइन्स आर डिवाइडेड, इफ़ लाइन्स अगर कोई भी एक लाइन है जो आपकी दो लाइनों को डिवाइड कर रही हैं ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर वो दोनों को सेम रेशियो यानी कि ये वाला आपका इस वाले के इक्वल, ये वाला आपका इस वाले लेके इक्वल है, तो जो आपकी ये दोनों लाइंस होंगी ये पैरेलल होंगी। उसके अंदर क्या था, आपको ये दे रखा होगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और आपको ये प्रूव करना है कि ये हमारे जो हैं इक्वल हैं। और इसके अंदर ये दे रखा है कि ये दोनों हमारे इक्वल हैं, तो ये बताओ हमको कि ये हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। तो अभी हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। इसे प्रूव करने से पहले इन्हें जो है हम नेम का नामकरण कर देते हैं ए बी सी और इसे ले लेते हैं हम डी और ई। इसके अंदर आपको जो है क्या करना है, आपको दे रखा होगा आपको गिवन होगा कि जो आपका ए डी अपॉन में यानी कि ये अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी वो आपका इक्वल है ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ये आपको जो है गिवन होगा। अब हमें प्रूव करना है अगर ऐसा है तो आपका जो डी ई वो पैरेलल है आपका बी सी के, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमें जो है प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमारी क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो हमारी होने वाली है कि जो हमारी जो ये दोनों को प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे हमारा ले लूँगी कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ से इस तरीके से। मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने और ये जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ से लेके
और यहाँ पे हमारा जो ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे ये मैं इसे लेट कर लेती हूँ कि ये है हमारा यहाँ पे F। अब अगर ये पैरेलल आ गई तो हम यहाँ से कुछ, अगर ये पैरेलल नहीं आई या फिर ये हमारे जो हैं F और E एक ही पॉइंट हो गए तो हम यहाँ से प्रूव कर पाएंगे। तो अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हम कैसे करेंगे। अब मैंने ये ऑब्वियसली वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि BC आपका DF के पैरेलल नहीं है, फिर भी हमें लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमने, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे इसके पैरेलल नहीं आया तो यानी कि हम गलत थे, तो इसका मतलब हमारा डी पैरेलल हो गया BC के। तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि मैंने मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि कंस्ट्रक्शन तो लिख ही लेते हैं कि मैं यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख लेते हैं कि DF जो है पैरेलल है BC के। एक लाइन इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर ली कि वो हमारा इस BC के पैरेलल है। वैसे तो दिख नहीं रहा है लेकिन हमें यहाँ से ले लेना है एक बार ताकि हम आगे कर पाए। तो इसका मतलब अगर मैंने ये पैरेलल लिया तो ई को भूल जाओ, ई को भूल जाओ। जिस तरीके से मैं इन दोनों को ही देख रही हूँ तो यहाँ पे AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन में FC होगा क्योंकि हमारे पैरेलल हैं। अगर मेरे पैरेलल हो गए तो मेरा यहाँ से AD अपॉन में DB क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन में FC। ये हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्यों? क्योंकि मैंने इसके अपना फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। अब ये होगा मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगी, हमारा सबसे पहले जो है 1 1 ऐड कर दूंगी, यानी कि दोनों ही साइड में मेरे को यहाँ पे 1 1 ऐड करना है। और अगर आप यहाँ से 1 1 ऐड करने से पहले ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर देखूँ ये दोनों हमारे जो हैं इक्वल हैं। अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो यानी कि मेरी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, यानी कि AE अपॉन में EC इक्वल हो जाएगा AF अपॉन में FC। तो यहाँ से लिखेंगे AE अपॉन में EC इज इक्वल्स टू AF अपॉन में FC। क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल थी दोनों इक्वेशन के अंदर, तो हमारी राइट हैंड साइड भी जो है इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना इसके अंदर और इसके अंदर दोनों की साइड 1 ऐड करेंगे। तो हम ऐसा कर सकते लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि एक साइड ऐड कर दिया लेकिन दूसरी साइड नहीं किया। तो AE अपॉन में EC के अंदर अगर मैं +1 करती हूँ और ऐसे ही AF अपॉन में FC के अंदर अगर मैं +1 करती हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो मैं यहाँ से LCM लूँगी। तो यहाँ पे AE अपॉन में EC, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 था तो ऊपर हमें EC को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया EC इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे AF, यहाँ पे LCM हो गया FC, नीचे कुछ भी नहीं था तो ऊपर हमें जो है FC को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि नीचे तो पहले ही लिख लेते हैं बाद में आपको बताती हूँ मैं। नीचे तो हो गया हमारा यहाँ पे, यहाँ से तो था EC और यहाँ पे है हमारा FC। अब मैं देखूँ AE अपॉन AE प्लस में EC, AE प्लस में EC क्या है, AE प्लस में EC क्या हो गया आपका AC, क्या हो गया AC हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा AC। और अगर मैं बात करूँ AF प्लस में FC, AF प्लस में AF, एक सेकेंड रुको, अब मैं बात कर रही हूँ AF अपॉन में FC। तो यहाँ से क्या हो गया आपका AC हो गया, AF यानी कि ये वाला AFC ये हो गया और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ये AC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना AC। तो यहाँ पे हो गया AC। अब AC से हम AC कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैं AC को यहाँ पे लेके आती हूँ तो यहाँ पे AC इंटू में हो गया, AC इंटू में तो AC थे, AC कैंसिल हो गया। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया तो आप वैसे समझ सकते हो। तो यहाँ से AC कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन में EC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में FC आ गया। अब इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो EC अपॉन में इज इक्वल्स टू FC हो गया। ये हमें यहाँ से मिल गया। अब ये मिल गया यानी कि अब मैं एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को हम जो है अब देखो यहाँ पे हम इसे अपना ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़ेगा हमें। ये हो गया हमारा यहाँ से ट्रायंगल। अब हमने देखा कि जो हमारा FC है यानी कि EC ये वाला हमारा इसके इक्वल है। किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। क्या बोला है? मैं एक बार यहाँ पे
जो है कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। बोला है कि EC यानी कि ये वाला आपका किसके इक्वल बोला है, FC यानी कि इस पूरे वाले के इक्वल। तो इक्वल हो गया, इसका मतलब तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये तो बड़ा है ये तो छोटा है, तो ये इक्वल कैसे हो गया। तो इसका मतलब हमने जो है सोचा था कि ये हमारा अलग पॉइंट है, वो गलत सोचा था हमने अपने दिमाग के अंदर। ये हमारे F और जो है E है ये एक ही पॉइंट है, तभी तो हमारी ये दोनों साइड इक्वल हो सकती हैं। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि हमारा ये और ये दोनों इक्वल हो गया। हमें अगर दिख रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये तो इक्वल प्रूव हो नहीं सकते, लेकिन हमने कर दिया है। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर हैं, यानी कि F भी यहीं पे है और E भी यहीं पे है। तो यहाँ से हम लिख देंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो है हमारा FC है वो EC के इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमने सोचा था कि ये अलग अलग पॉइंट हैं वो हमने गलत सोचा था। E और F पॉइंट्स आर कोइंसाइड, यानी कि वो दोनों ही एक ही जगह पे लाइक करेंगे, वो कोइंसाइड कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो हम यहाँ से अपना जो है इस जगह पे C की जगह अपना, अब ये जो हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे E और हमें चाहिए, यहाँ पे है F तो हमें चाहिए E, क्या चाहिए, F की जगह E चाहिए। और हमें पता है कि दोनों एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है यानी कि एक ही चीज़ है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि DF, अरे रे यहाँ से नहीं लिखेंगे, ये तो हमें प्रूव ही करना है। यहाँ से हम लिखेंगे कि F की जगह DE इज पैरेलल टू BC, यही हमें जो है प्रूव करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमें जो है ऐसे गिवन होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि DE जो है पैरेलल है BC के। और इसके बाद हम इसका प्रूफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये बात हमें पता है कि अगर मैं यहाँ से इस तरीके से करूँगी तो AF अपॉन में FC इक्वल हो जाएगा और AD अपॉन में DB हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं और देन अपना यहाँ से +1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगी, इसे नोट कर लो आप। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से मैं इसी ट्रायंगल्स की मदद से आपको एक चीज़ बताऊँगी। वो जो आपकी चीज़ है वो भी आपकी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस को करने के लिए। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे कि जिस तरीके से ये हमारे पास ट्रायंगल है, अब हम प्रूव करने वाले हैं कि जो हमारा AC है अपॉन में EC वो हमारा इक्वल है AD अपॉन में AB। और या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम EC अपॉन में AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन में AB। ये हमें जो है यहाँ पे प्रूव करना है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि AD अपॉन में DB है, तो हमें पता ही है कि ये तो हमारा होता है AD अपॉन में DB, ये तो हमें पता है। AE अपॉन में EC ये हमने लिख लिया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि DB अपॉन में AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन में AE। एक ही तो बात है कि ये हमारा अपॉन में इसके इक्वल है, ये हमारा इस अपॉन में इसके इक्वल, यानी कि मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसकी मदद से अगर मैं E से इसको देखती हूँ, इसकी बात करूँगी मैं अभी यहाँ पे, अगर मैं इसके अंदर +1 कर दूँ यानी कि AD अपॉन में DB +1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC +1 कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD प्लस में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो DB अपॉन में DB, अब मैं जल्दी कर रही हूँ आपको पता चल गया होगा, AE प्लस में EC अपॉन में EC हो गया। अब यहाँ पे AD प्लस में DB देखो, AD प्लस में DB, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका पूरा ही AB हो गया, क्या हो गया AB हो गया। तो AB अपॉन में DB इज इक्वल्स टू और AE अपॉन में EC, AE प्लस में EC आपका हो गया पूरा AC, तो AC अपॉन में EC। अब देखो यहाँ से क्या आ गया कि यहाँ से आपका आ गया कि जो ये AB है ये हमारा अपॉन में DB, सेकेंड रुको, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि AB यानी कि पूरा वाला हमारा जो है अपॉन में DB यानी कि छोटा वाला किसके इक्वल है, AC यानी कि पूरा वाला, और EC अपॉन में EC यानी कि हमारा छोटा वाला, ये हमारे दोनों इक्वल हैं। ये यहाँ से हमें पता चल गया। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वही सेम हम यहाँ से आ जाएगा कि जो है DB प्लस में AD, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा और यहाँ पे हमारा AD बच जाएगा, क्योंकि +1 करेंगे, एलसीएम लेने के बाद लिख रही हूँ मैं सीधा, EC और प्लस में AE
अपॉन में यहाँ से हो जाएगा हमारा ए ई। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ई सी प्लस में ए ई यानी कि हमारा यहाँ से पूरा ए सी हो गया, तो ए सी अपॉन में ए ई हो गया यहाँ से। और इधर हो गया हमारा बी डी प्लस में डी बी प्लस में ए डी, डी बी प्लस में ए डी, डी बी प्लस में ए डी, ए डी। तो ये आपकी पूरी साइड होगी, क्या होगी, पूरी होगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में ए डी नहीं, यहाँ से आपका आ जाएगा ये तो आपका बी था ना, क्या था, डी बी अपॉन, ये तो आपका डी ही था, यहाँ से आपका डी था। और यहाँ पे जब आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका पूरा जो है ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए बी अपॉन में ए डी आ गया। यही बात हमने यहाँ पे बोली थी कि अगर मैं इस तरीके से लेती हूँ तो ये हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से लेते हो तो इसका जो है ये हो जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। यही था आपका 6th चैप्टर का। अब देखो हम 6.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर आई थिंक 3 ही क्वेश्चंस हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की तो नहीं है, लेकिन वहाँ से आपके एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं थोड़े बहुत, तो हम उसे देख लेंगे। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया। और ये हमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो हम दोबारा से इसके ऊपर बात करेंगे, यानी कि दोबारा से वीडियो बना लेंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत हुई या फिर समझाने में कोई दिक्कत हो गई हो तो आप बता देना, दोबारा से अच्छे से करा देंगे। और वैसे भी अभी जब हमारे एग्ज़ाम होंगे तो हम इसके लिए सेपरेट अपना करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अब देखो मैंने आपको अभी तक 2 ही क्वेश्चन के अंदर, यानी कि श्योर बिल्कुल पक्का मैंने 2-3 क्वेश्चन के अंदर बोला है आपको कि एक तो वो वाला कि एलसीएम प्लस में एचसीएफ, एलसीएम इंटू में एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट इंटू में सेकंड। ये आपका फर्स्ट और सेकंड से ये था कि √3 रेशनल प्रूव करो, और यहाँ से आपका है बीपीटी, ये आपका पक्का आएगा। और इसके साथ एक वो आता है, प्रूव आता है आपका, एक पैरेललोग्राम का आता है, तो वो भी हम एग्जांपल कर लेंगे। उसके साथ प्रूव करना आता है तो वो भी हम कर लेंगे। तो यही था आपका, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।